एक्सरसाइज 7.9 एनसीईआरटी क्लास 12। अब इसका इंट्रो पार्ट चलेगा। जैसे ही एनसीईआरटी में आप देखेंगे 7.9 का इंट्रो पार्ट, तो ये हेडिंग आपको दिखेगी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। बड़ा नाम सुन के ऐसा होता है ना, कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनको सुन के लगता है यार हाँ कोई चीज़ हो गई है, बच्चों वाली बात है एकदम ये सब। लेकिन इससे पहले उसमें बताया गया एनसीईआरटी में टॉपिक है छोटा सा, एरिया फंक्शन। उसको समझते हैं। एरिया फंक्शन क्या है ये पहले इसको समझते हैं। चलिए, एरिया फंक्शन क्या बोला गया है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि a टू b fx dx, जो हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.8 में एज द सम ऑफ द लिमिट वाले कंसेप्ट से सीखा था कि a टू b ये क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व, CUR। मतलब फाइनली कंक्लूजन क्या था कि जो ये लिमिटेड है, लिमिट लगी हुई है, ये हमको बताती है एरिया अंडर द कर्व। मतलब fx कोई भी एक कर्व होगा। सपोज ये मैं इस तरीके से इसका ग्राफ बनाता हूं। ये रहा हमारा एक फंक्शन y इक्वल्स टू fx, इतना ही ले लेते हैं। क्लियर है। ये इसकी लोअर लिमिट रही होगी और ये इसकी अपर लिमिट रही है। इसके बीच ये जो सारा एरिया है वो इससे हम लोग निकाल लेते हैं। क्या बात समझ आ रही है? एक बात सुनो, अब a सबसे छोटी वैल्यू होगी, b सबसे बड़ी वैल्यू होगी, इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी। अब a पता नहीं क्या है यार, a हो सकता है 10 हो और b हो सकता है 1 लाख हो, कुछ भी हो सकता है, क्या पता ये -1 हो, ये कुछ भी हो सकता है, कहने का मीनिंग है। चलो अब इनके बीच में एक वैल्यू मैं लेता हूँ एट रैंडम, ऐसी ले ली मैंने। कहा ये x वैल्यू ले ली मैंने, क्या ले ली x, क्या चमका, ठीक है। तो अब ये जो एरिया निकल के आएगा ये वाला, अब ये अगर मैं x को यहां पर लेता हूं तो ये वाला एरिया निकल के आ जाएगा। क्या बात समझ आ रही है? कोई बंदा x को यहां पर ले ले तो भैया ये वाला एरिया निकल के आ जाएगा। क्या बात समझ आ रही है? अगर वो x यहां पर ले ले यार तो ये वाला एरिया निकल के आ जाएगा। क्या बात समझ आ रही है? तो ऐसे ही आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यू में चेंजमेंट हो रहा है, एरिया भी तो बदल रहा है। क्या बात नहीं समझ आ रही है? जैसे जैसे x फ्लक्चुएशन x में हो रहा है तो एरिया में भी तो फ्लक्चुएशन हो रहा है। और ऐसा कब होता है? ऐसा हमने क्लास 11 से भैया पढ़ते आए हैं। कोई एक चीज चेंज हो रही है, उसके रेस्पेक्ट में दूसरी चीज भी चेंज होती है, उसको फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? क्या बात समझ आ रही है? जैसे हम लोग पढ़ते आए ना कि ये fx इक्वल्स टू ये x स्क्वायर, ये फंक्शन है। अरे भैया फंक्शन क्यों है? इसके डोमेन चेंज करो, इसके आंसर में देखो चेंजमेंट आएगा, तो ये क्या है? फंक्शन है। तो अल्टीमेटली यार हमको एरिया अंडर द कर्व बताता था ये। क्लियर है? लेकिन ये भी तो एक फंक्शन है। ये वाला जो एरिया है ये भी तो एक फंक्शन है, क्यों? ये भी तो x पर डिपेंड है। x में चेंजमेंट होने पर इसमें भी चेंजमेंट हो रहा है, तो इसीलिए इसको एक फंक्शन है, तो फंक्शन को इन्होंने एनसीईआरटी में ax से इंडिकेट कर दिया है। क्या चमका? अगर आपने ये a था ये x था तो ये वाला एरिया क्या था? a टू x fx। क्या चमका? जब x मान लो, अगर आपने मान लो ये y लिया होता तो यहाँ पे क्या होता? y होता था। कहने का मीनिंग क्या है? अगर x में हम लोग आगे पीछे करते हैं तो एरिया में भी फर्क होता है। और ऐसा किस में होता है? फंक्शन में होता है। इसीलिए इसके एरिया अंडर द कर्व को एक एरिया फंक्शन भी तो बोल सकते हैं। क्या बात समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल और जाते हैं, क्लास 10th में साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेकॉट हमको पढ़ाया गया था कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं। ऐसा क्लास 10th में चैप्टर 8 में हमको पढ़ाया गया था। जैसे ही हम 11th में आए तो 11th में हमने देखा कि भैया जो साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेकॉट ये फंक्शन की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, इसीलिए इनको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोल दिया गया। यस और नो? तो ऐसी जो एरिया अंडर द कर्व है ये फंक्शन की सारी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, इसी को एरिया फंक्शन बोल दिया। क्या बात समझ आ रही है ना? साइन, कॉस, टैन को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्यों बोला? क्योंकि ये फंक्शन की सारी कंडीशन फॉलो करते थे। ऐसे ये जो एरिया अंडर द कर्व है ये भी फंक्शन की सारी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, तो इसलिए एरिया फंक्शन बोले। क्या चमका? पक्की बात है ना? चलिए, तो ये एरिया फंक्शन उन्होंने इस तरीके से बताया था। अच्छा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस 2 हैं। क्या हैं? 2 हैं। और आपसे बोला गया है कि इनके जो प्रूफ हैं वो आप लोग हायर क्लासेस में देखेंगे, ऐसा एनसीईआरटी कहती है। बट प्रूफ कोई ज़्यादा खास है भी नहीं इनके। चलो देखते हैं। अच्छा जल्दी से, पहला जो फंडामेंटल थ्योरम है वो पहली थ्योरम क्या बोलती है?
अरे यार एक बात बताओ बस, और बहुत छोटी सी बात है, उन्होंने बहुत बड़ी बात नहीं बता दी, बहुत छोटी सी बात बताई है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि x dx, यार इसका इंटीग्रेशन बताओ, तो बच्चा बता देगा, क्या बताएगा कि x² अपॉन 2 प्लस सी, यस और नो। जब मैंने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था, इंटीग्रल चैप्टर 7 स्टार्ट किया, तो आपको बताया गया था इसका एक और नाम है एंटी डेरिवेटिव। क्यों भैया, इसका डिफरेंशिएशन करो, देखो यही आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करो यही आएगा। तो एक बात सुनो जरा, क्या मैं इसको a टू b fx dx, ये हमको बताएगा क्या एरिया अंडर द कर्व, और ये भी एरिया अंडर द कर्व क्या एक फंक्शन है, इसको मैंने ax से रिप्रेजेंट कर दिया, कि इसका जो आंसर आएगा वो ax से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो पहली थ्योरम, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या बोलती है कि अगर आपने ax का डिफरेंशिएशन किया तो आपको fx मिल जाएगा। बताना इन्होंने कौन सी बड़ी बात बता दी, यही तो पढ़ते आए हैं कि भैया इसका इंटीग्रेशन किया ये आंसर आया, अब इसका डिफरेंशिएशन करो यही तो मिलेगा। तो यही है फंडामेंटल थ्योरम पहली। क्या चमका भैया, पक्की बात है। अब दूसरी क्या बोलती है, दूसरी देखो क्या बोलती है, दूसरी सॉल्व करने का तरीका वो ये कहती है कि a से लेके b fx dx को आपने सॉल्व किया तो पक्की बात है कोई कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। अब वो आंसर मैंने क्या ले लिया, सब ax ले लिया, क्या ले लिया मैंने, ax ले लिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, लिमिटों से सॉल्व कैसे करेंगे, तो वो ये बताते हैं कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। सपोज इसका आंसर gx, कुछ भी ले लो, ax ही ले लो, चलो क्या था, ax आया था। अच्छा एक चीज और बताएंगे, हाँ एक अच्छी बात याद आ गई कि 7.8 में हमने पढ़ा है कि इनके जो भी आंसर आएंगे डेफिनेट इंटीग्रल के, उनके बाद में सी नहीं लगाते हैं। उसके दो तरीके हैं एक्सप्लेन करने। पहला तरीका तो ये क्या भैया कि लिमिट होगी, डिफाइन है कि इनसे इसके बीच का एरिया फाइंड करने से कांस्टेंट हट जाएगा। एक और तरीके से आप समझ सकते हैं कि सी क्यों नहीं आता। अब देखो क्या बोला गया कि इसका जो आंसर आएगा कैसे सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या कहते हैं, एक बार एक्स की जगह अपर लिमिट रख दो बी और एक बार रख दो लोअर लिमिट। क्या चमका, तो इस तरीके से आंसर निकाल लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फॉर एग्जांपल 1 से लेके 2 तक मान लो छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, x dx का आंसर बताइए। तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² 2 पक्की बात है प्लस c। मान लो आपको ये पता नहीं है कि डेफिनेट में c नहीं आता, मान लो भूल गए आप, कोई बात नहीं आप लगाइए, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जो अपर लिमिट रखी जाएगी वो कहां पर रखी जाएगी, x की जगह पे, तो रखो भैया x की जगह, रखो x की जगह 2 2 जा 4, 4/2 2 प्लस c माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह 1 रखो, 1/2 माइनस c, तो 2 प्लस c माइनस 1/2। ठीक है, देखो सीधे सी ऑटोमेटिक क्या हुआ, कैंसिल हो गया, 2 में 1/2 गया तो 3/2 इसका आंसर आ गया। तो c ऑटोमेटिक हट जाता है, सी ऑटोमेटिक हट जाएगा। और वैसे भी यार डेफिनेट है भैया आंसर तो इसका डिफाइन होगा, क्या चमका, तो इसलिए सी हट जाता है। ये दूसरी थ्योरम है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब बच्चों के दिमाग में आता है कि सर कैसे, अपर लिमिट क्यों, पहले लोअर लिमिट माइनस करते। तो मैंने 7.8 में बताया था, अगर इंटर पार्ट में आपने देखा हो, कुछ इस तरीके से ये था, कर्व था मान लो ये, तो क्या किया था, अपर लिमिट मान लो बी ये है ए है, पहले इस पूरे का एरिया फाइंड कर लिया हमने और उसमें से ये वाला एरिया माइनस कर दिया, तो यही तो बचेगा। तो इसके प्रूफ भी हैं, खैर आगे हम लोग हायर क्लासेस में देखेंगे। तो ये दो थ्योरम हैं, ये दो, लेकिन एक बात हमसे छुपाई गई है, एक बात हमसे, आज वो पर्दा उठेगा। देखो क्या क्या छुपाया गया, देखते हैं। इसमें तो कुछ नहीं है, थ्योरी है ना पवन, अरे कोई ऐसी बात नहीं छुपाई यार तुमसे, तुम ऐसा मतलब तुम सोच रहे सदी छुपा दे, नहीं तुमसे क्या छुपाना, खुली हुई किताब है, कोई भी पढ़ ले। चलो अच्छा, चलिए देखो अब देखो देखो, देखो क्या चीज छुपाएगा, देखो जरा, अरे देखो बाबू इधर देखो, दिवाकर थोड़ा ध्यान देंगे। ये हमसे बोला गया था 7.8 में, बट इसको हम तभी सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब दो कंडीशन सेटिस्फाई। पहली क्या कि भैया जो fx फंक्शन दिया गया है, जो fx फंक्शन दिया गया है वो हमारा रियल फंक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अभी भी बताएंगे इसका मीनिंग क्या है। और दूसरा, जो ये फंक्शन दिया गया है वो a और b लिमिट के बीच में कंटिन्यूस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या बात आई समझ में? अगर ऐसा नहीं है
तो हम सॉल्व भी नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आपने सपोज मैंने ये कहा 1/2 और मान लो मैंने ले लिया i की पावर 2/3। अब करो सॉल्व। i तो इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या ये रियल नंबर है, सॉरी रियल फंक्शन है? नहीं है। तो क्या इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं फाइंड कर सकते। तो ये पहली चीज समझ आ गई कि फंक्शन क्या होना चाहिए? रियल। जैसे आपको सपोज ये दे दिया 1/2 मान लो यहां से दे दिया आपको रूट के अंदर -2x करके इस तरीके से आपको दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास कि रूट के अंदर माइनस आ रहा भाई साहब, इमेजिनरी हो गया ना, तो कैसे रियल हो सकता है? तो इसको नहीं कंसीडर करेंगे। क्या बताइए समझ में? चलिए अब एक चीज देखो, एनसीईआरटी में बताया गया है -2 से 3x x² -1 1/2। तो नॉर्मली बच्चे पता करते क्या है? नॉर्मली करते हैं भैया इसका इंटीग्रेशन तो बच्चा बच्चा कर लेगा, है ही क्या इसमें? फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बट एक चीज हम भूल गए, क्या? जब पावर 1/2 होती है उसको हटाओ और अंडर रूट लगा दो, क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। अच्छा एक बताओ, -2 से 3 के बीच में 0 भी तो होगा, यस और नो? अरे होगा नहीं होगा? तो चलो आप x की जगह 0 रखो यहाँ पे, तो ये 0 रखेंगे तो ये क्या होता है 0 से -1, रूट के अंदर कितना आ गया? -1। अब एक बच्चा बड़ा होशियार होगा बोलेगा सर यहाँ भी तो आएगा x में 0, सही, ये तो पूरा ही 0 हो गया। अरे और कुछ ले लो यार एग्जाम्पल, इतना दिल पे ना लो, और कोई ले लो एग्जाम्पल। आप ले लो 0.1 ले लो, चलो 0.1 ले लो, तो आंसर क्या आएगा? माइनस का 0.9। क्या चमका? तो रूट के अंदर माइनस आ गया, तो ये दो कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि ये फंक्शन 0.1 पे कंटिन्यूस नहीं होगा, और एक्चुअली में ये बताता है क्या? एरिया अंडर द कर्व। तो इसका कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा, मान लो कि ये यहां तक आया, फिर बीच में ब्रेक हो गया, ये चला गया। अब इसके अंडर द कर्व एरिया कैसे फाइंड करोगे? ये तो खुला हुआ है। क्या चमका? क्या बताइए समझ में? क्योंकि भैया कंटिन्यूस ही नहीं है वो, और जब कोई चीज कंटिन्यूस नहीं है बीच में ब्रेक होगा, और जब ब्रेक होगा तो एरिया कैसे निकालोगे? तो ये दो कंडीशन भी होनी चाहिए। क्या चमका? तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट था, अब इसके एग्जाम्पल करते हैं जल्दी से। हिमांशु समझ आया? मजाक से हट गए। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 27 में 4 पार्ट है, देखते हैं। पहला क्या है कि 2 से लेके 3 तक की लिमिट है x² dx की, भैया वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले लिमिट को तो भूल जाओ, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर 3/3। फिर ऐसे लिख देते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इस तरीके से। क्या चमका? अच्छा प्लस सिर्फ देखो मैंने बता दिया इंट्रो पार्ट में से लिखी, बाद में हटना ही है, क्यों लिखे हैं उस चीज़ को? ठीक है, इसमें टीचर मार्क्स नहीं काटेगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो चलिए अपर लिमिट क्या है? 3। और ऐसा मत सोचना कि अपर लिमिट हमेशा बड़ी होगी, वो चीज जो ऊपर लिखी बात खत्म। लेकिन ऐसा होता है बड़ी होती है, पर ये नहीं कि आप सोचो अपर लिमिट ये है कि जो ऊपर लिखी वो अपर लिमिट। तो अपर लिमिट x की जगह रखो कितना? 3 की पावर 3/3 पूरा लिख दो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर कितनी? 2, तो x की जगह रख दो। क्या चमका? तो 3 की पावर 3 ये 9 हो गया, माइनस 8/3, तो 9 से 27, 27 से 8 गया तो 19/। आंसर आ गया हमारा। क्लियर है जी? आ गया आंसर। अगर इसको करने बैठेंगे एक्सरसाइज 7.8 से, तो 1 से 2 पेज में आएगा। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने उसमें पढ़ा था ना 11वीं क्लास में, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन, कितना लेंदी होता था, ठीक है ना। लेकिन वो प्रूफ था कि आपको अगर 12th क्लास में टीचर ने बताया है ना कि साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो वो कहाँ से आया? फर्स्ट प्रिंसिपल से। ऐसे ही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कहाँ से आया? लिमिट ऑफ द सम से आया। ठीक है जी। चलिए अब इस पे आ जाते हैं। सेकंड क्या हुआ? छोड़ना। अब देखो इसका भैया कैसे करेंगे इंटीग्रेशन। अच्छा एक चीज और बता दें, लिमिट को अगर भूल जाओ ना तो ये एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन है ये। मतलब अब कोई ज़्यादा भयंकर लॉजिक नहीं मिलेगा आपको, कंसेप्ट समझाने के लिए क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो चलिए अब देखो इस पूरे को लेट करो, ऊपर वाला कैंसिल होगा, 30 माइनस एक्स की पावर 3/2। अच्छा 30 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स की पावर n का nx n माइनस 1 dx इक्वल्स टू dt। तो माइनस का 3/2, अच्छा 3/2 से बन गया तो 1/2, पक्की बात है। और dx इक्वल्स टू dt, और 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं? रूट में। तो dx की वैल्यू क्या आई? -2/3
डी टी अपॉन रूट एक्स। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो बस, तो ये होगा 4 to 9 रूट एक्स। इसको क्या लेट किया था, टी स्क्वायर, और डी एक्स की जगह -2/3 डी टी अपॉन रूट एक्स। इससे हमारा क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया भैया, -2/3 बाहर आ गया, और ये 4 to 9 टी की पावर -2 और ये डी टी क्या चमका। अच्छा, टी की पावर -2 का इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो एक बार टी की पावर -1 क्या होता है, टी की पावर n का क्या होता है, टी की पावर n+1 अपॉन n+1, तो इसमें एक ऐड करेंगे कितना होगा, क्या चमका, और ये 4 to 9। मुझे नहीं लगता कोई डाउट हो। हाँ तो करें, बहुत बहुत अच्छा बोला कि सर जो लिमिट रखी जाएगी एक्स में, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो अभी भैया टी को कन्वर्ट करेंगे ना इसमें, चिंता क्यों कर रहे हो आप। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये होगा 2/3। अच्छा, ये टी की पावर -1 ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा, 4 to 9। अब देखो ये फंक्शन हमारा x में था, तो ये जो लिमिट पुट होंगी वो x में पुट होंगी, ना कि t में। ये तो हमने लेट किया था, तो वापस भैया जो t को लेट गया था वो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। तो क्या 2/3 1/t, तो t को क्या लेट किया था 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 4 to 9। अब एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये 2/3 तो बाहर ही लिख दो, एक बार को अपर लिमिट, तो 30 माइनस 9 की पावर 3/2 और माइनस लोअर लिमिट। थोड़ा कैलकुलेशन है बस, क्या जी, क्लियर है। चलो देखो, तो 2/3 1/30। अब देखो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो 3 की पावर 2 से ये कट जाएगा, तो 3 की पावर क्यू 27। थोड़ा फास्ट कर दिया ना ये, ठीक है। 1/30 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, तो 8 आ जाएगा। तो ये 2/3 1/3 माइनस 1/20। यार अब कर लेना यार, अब उम्मीद मत करो कि ये क्लियर है ना। एक बार चेक कर लो हम लोग ठीक ठाक जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, सही जा रहे हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि ये सब मत करवाओ, टाइम ही जाएगा इससे। चलो देखो, अब ये देखो यार, ये कहने को क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। हम लोगों ने ये पार्शियल फ्रैक्शन से काफ़ी क्वेश्चन करे हैं, ठीक है। इसको 2-3 तरीके से और भी सॉल्व कर सकते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हो, बट आपको पार्शियल फ्रैक्शन से थोड़ा सही रहेगा। देखते हैं क्या ये x है, कैसे करते थे, इसी बहाने आपका रिवीजन हो जाएगा। और एक चीज़ बता दूं आपको, 7.9 7.10 7.11 और मिसलेनियस, अगर ये आपने अच्छे से कर लिए तो 7.7 और से लेके पीछे तक का नहीं भी आता चल जाएगा। पूछो क्यों, क्योंकि अगर यार ये सब करोगे तो उनका रिवीजन होता रहेगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पीछे से ही हैं, ठीक है ना, तो इसलिए रिवीजन होता रहेगा उनका। अब चलो क्या बोलते थे भैया, देखो सुनो सुनो, अगर इसका मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर कितनी आएगी, मैक्सिमम 2 आएगी, मतलब 2 वेरिएबल होंगे, तो एक होगा a x+1 और b x+2, ठीक है सर। चलिए देखो x/x+1 और x+2। अच्छा, एलसीएम कितना आएगा, x+1 और x+2। x+1 से ये कट गया, कितना आया x+2, और b के साथ कितना आएगा। अब एक बात सुनो यार, दो तरीके हैं इसके बाद सॉल्व करने के। तो देखो मैं दोनों ही बताएं इंट्रो पार्ट में, यहाँ पे एक बताऊंगा। देखो एक काम करो, एक बार करो a को 0, एक बार करो b को 0। तो x की जगह अगर मैं -2 पुट कर दूं तो देखो ये पोर्शन 0 हो जाएगा। चलिए पुट करो, तो पूरे में पुट होगा, यहाँ भी x की जगह -2, ये पोर्शन क्या हुआ 0, और b x की जगह -2 प्लस का 1, तो ये -2 और ये b किसका है, माइनस का, तो b कितना आ गया 2। एक बार भैया मैं इसको करूँगा, तो पुट x इक्वल्स टू -1, तो रखो यहाँ पे -1 a -1 + 2, ये तो 0 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी है भैया -, ठीक है सर। चलिए भैया यहाँ पुट कर दो अब ये, तो a की जगह -1 प्लस b की जगह 2, क्लियर है। तो इसका मीनिंग पता है क्या हुआ, कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं, एलसीएम ले लो भैया, सॉल्व कर लो, यही आपको प्राप्त हो जाएगा, पक्की बात है। इसका इंटीग्रेशन आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। करना इंटीग्रेशन था मुझे इस फंक्शन का, और ये फंक्शन इसके इक्वल होता है, तो इसका इंटीग्रेशन कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए भैया पहले इंटीग्रेशन करते हैं, लिमिट बाद में रखेंगे, ठीक है जी। चलो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करवाऊँ आपसे, ये
तो देखो 1 का क्या होगा, log x प्लस 1, क्या चमका, इसका होगा 2 log x प्लस 2। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए इसमें, पक्की बात है। और लिमिट क्या है भैया हमारे पास 1 से लेके 2। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन है उसको समझ लो। तो पूरे में एक बार रखेंगे अपर लिमिट, क्या रखेंगे भैया, अपर लिमिट। तो जहाँ जहाँ है x की जगह वहाँ रखो 2 + 1 3, ठीक है सर। अब 3 प्लस का लिखो या फिर मत लिखो, प्लस 2 log 4, ये तो हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट। तो जहाँ जहाँ 1 है तो ये कितना होगा, माइनस का log 2, और यहाँ रखो प्लस का 2 log 3। क्या बात समझ आई ना। चलिए अब देखते एक चीज़, ये अब माइनस के अंदर एंट्री कराओ, तो माइनस का log 3। अच्छा ये 2 है, समझना बात को ध्यान से, अगर ये यहाँ से हटाएंगे तो पक्की बात इसकी पावर पे आएगा, पता है आपको यार, तो लिख लो ऐसे ना, कोई दिक्कत नहीं जैसा। तो log 16 हो गया, माइनस माइनस प्लस का log 2 हो गया, और माइनस का, अभी सुनो ये क्या होगा, log 9, क्यों, यहाँ से 2 हटाएंगे इस पे आ जाएगा। तो ये कुछ कटा भैया, कुछ नहीं कटा। अब एक चीज़ देखो यार ज़रा, हमने एक बात पढ़ी है, पता है क्या, बता देते हैं चलो आपको। देखो इसे काफ़ी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसे हम लोग काफ़ी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका देखो, लॉग में अगर प्लस होता है तो मल्टीप्लाई होता है। अच्छा इन दोनों से माइनस कॉमन लेंगे, अंदर प्लस बचेगा। अब देखो ये log 16 प्लस log 2 है, तो log दोनों से लिए तो 16 × 2 हो जाता है। अगर ये आप पूछ रहे हो ना कि क्यों, तो फिर 11th में प्रमोट हुए, आप खुद प्रूव कर रहे हो, ठीक है। अब ये देखो माइनस, ये log 27, क्या चमका। और जब log में माइनस होता है तो कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, डिवाइड। तो log 32/27, आंसर चेक करियो, पक्की बात है। अब बताओ, मतलब अगर log 16 प्लस log 2, कोई बच्चा ऐसा सोच रहा होगा सर दोनों से log कॉमन लो यार है, 16 + 2 log 18, क्या कर रहे हो आप तमाशा। तो ये सब नहीं है, ये log में अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है भैया, ये log में अप्लाई, कोई लॉजिक था, सिंपल है। हाँ हटाओ इसे, लास्ट है, देखते हैं। सुनो साइन क्यूब 2t, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाँ मजे लो तुम, बस ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब एक बात सुनो, अगर साइन 2t को मैं लेट करूँ तो कॉस की 2t, अरे लेट ही तो करना है, इसमें क्या है। साइन 2t की अगर भैया लेट करें तो cos 2t कैंसिल, पक्की बात है। तो इसको सुनो, अब अभी तक हमारी एक हैबिट रही थी कि जिसको भी लेट करते थे t के रेस्पेक्ट, अब भैया फंक्शन ही t में है तो किसी और में लेट कर लो, किस में करें बताओ, ठीक है किसी में कर लो। अब साइन 2t का डिफरेंशिएशन cos 2t, और फिर 2t का 2, क्या बात है यार, ये एनसीईआरटी वाली खुद चाहते मजे लें बालक। तो देखो dt बराबर dj, अरे यहाँ पक्की बात है, 2 cos 2t, हाँ 2 cos 2t, हाँ गुड, चलो बस हो गया आज के लिए, सही है। देखो z³ cos 2 cos, तो ये कैंसिल हो गया। अब ये 2 आ जाएगा बाहर, जो हंसे उसका घर बसे, और z³ और डी सुनो z³ का क्या होगा इंटीग्रेशन, z⁴/4, और लिमिट क्या है भैया 0 to 4। अभी बात सुनो 1/2 तो ये है कहाँ पे 4, ओहो मुझे लगा 4 है, कुछ ना मतलब ऐसी, पक्की बात है। तो सुनो यार, अब ऐसा मत करना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि z क्या लेट गया था, साइन 2t अपॉन, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए, पक्की बात है। अब ये 2 से ये 4 कट जाएगा, पावर 4 खुश। अब ये 2 से 4 कट जाएगा ना, ऐसे नहीं कर देना, ऐसे मत कर देना, नंबर भी कट जाएंगे। चलो ठीक। अब सुनो 1/2, अब चलिए अपर लिमिट सुनो एक बार रखेंगे यहाँ पे, साइन
2t की जगह पाई बाई 4 की पावर 4/4, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो t की जगह रखेंगे 0 तो साइन 0 0 0 तो आ जाएगा पूरा। चलिए अब ये कट गया 2 से ये, तो साइन पाई बाई 2 मतलब 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1/4, तो 1/8 आ रही है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोगों ने 7.9 का इंट्रो पार्ट बहुत प्यार से समझ लिया है। ठीक है, अब एक्सरसाइज करेंगे, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। राठी।